किसने शुरुआत की है? माँ का नाम या हमारे बहनों का अपमान करने का काम किसने किया है? इसी डिबेट पे, इस टीवी चैनलों पे एक बीजेपी के प्रवक्ता ने माँ की गाली दी, लेकिन आज तक वो प्रवक्ता आज भी है। अगर सुफिया कुरैशी जी को एक विजय शाह बोलते हैं कि वो आतंकवादी की बहन है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। एक जाखड़ा साहब है, कहते हैं 26 बहनों का जिनका सिंदूर उजड़ गया, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और जिस तरह से मंचों से लगातार कांग्रेस के नेताओं के बारे में बोला गया और लगातार पर्सनल अटैक देखने को मिलते हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो। इसी यहीं पे बहनों को घसीटा गया था, पहलवान बहनों को घसीटा गया था, लेकिन उस पर कोई आवाज सन्नाटा छा गया था। जब देश के प्रधानमंत्री जी की मां को कोई गाली देगा तो हम उसका विरोध करते हैं, कोई गाली नहीं देना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली कोई दे सकता है तो आम जनता की मां कितनी इनसिक्योर होगी, आम जनता की बहनें कितनी इनसिक्योर होगी। चर्चा इसकी होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को इस पर चर्चा करनी चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि कितना इनसिक्योर हमारे देश की बहनें, और मां इतना इनसिक्योर, कोई भी गाली देके चला जाएगा। आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो राजनीति थोड़ी करनी है, उसको सजा देनी है जो इस तरह का काम कर रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे या विपक्ष के दल का क्यों ना हो। अगर कोई मां बहन के बारे में गलत शब्द बोलेगा, उसे कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यही बात साबित लागू होती है। ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का नेता कुछ ही बोल देगा मां बहन के बारे में, उसके लिए कोई नहीं। लेकिन विपक्ष का नेता से अगर गलती से कुछ निकला तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, गलती इसमें होनी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह है, हर चीज में राजनीति लेके आ जाना, ये ठीक नहीं है। मैं कहता हूं एआई जनरेटेड वीडियो का मैं कतई समर्थक नहीं हूं, व्यक्तिगत रूप से, और मैं समर्थन करता भी नहीं हूं। लेकिन ये भाषा की मर्यादा गिरी कब है? आपकी डिबेट में ही देख लीजिए, लगातार बीजेपी के प्रवक्ताओं के बाद जो जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं दूसरों के लिए। मेरे डिबेट में अभी तो आपने देखा होगा नहीं है कि भाषा के इस तरीके के स्तर को इस्तेमाल करें। आई विल नेवर अलाउ इट, मैंने कभी अलाउ नहीं किया है। कोई अपनी मर्यादा नहीं लांघ सकता है, और कोई भी हो, वो किसी माई का लाल यहाँ पर आकर बैठ जाए, अगर तो भाषा की मर्यादा मुझे नहीं, मैं आपको विपक्ष को भी बोलने का मौका मिले। अभी कितने टाइम से बोल रहे हैं भैया, एक आदमी इतनी देर से कंचना जी बोल रही है, इतनी देर से आप बोल रहे हैं, किसी ने आपको जो है, हम लोग आपस में काउंटर कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को ना बोलने दिया हो ऐसा आप मेरे ऊपर फिर आरोप मत लगाइए, ठीक है? 40 सेकंड नहीं, आप देखिए कितना मिनट आप बोले, कितना मिनट बोले हैं आप देख लीजिए, कितना मिनट बोले हैं आप देख लीजिए। सत्य प्रकाश जी, आखिरी 20 सेकंड। देखिए, मैं अनुराग जी की बात से सहमत हूं, और मुझे अच्छा लगा कि अनुराग जी ने आगे बढ़कर कहा कि किसी भी बेटी और मां के प्रति कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो मुलायम सिंह जी की उस धारा को भी आगे बढ़े जिसमें मुलायम सिंह जी ने कहा था लड़के हैं, गलती हो जाती है बलात्कार पर। अब महिला आरक्षण पे कहा था कि महिलाएं चुन के जाएंगी तो लड़के सीटी बजाएंगे। ये दो तो मैंने देखा है। तो मैं अनुराग जी को बहुत थैंक यू देता हूँ, बहुत अच्छे प्रवक्ता है। इस बात की सहमति इस पैनल पर है कि बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की मां के बारे में जो भी कहा गया है वो अपशब्द है। इस पर भी सहमति है कि जो वीडियो बनाया गया है, कांग्रेस ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है और खुद को एक्सपोज किया है कि कांग्रेस अब इस तरह की राजनीतिक गिरावट को समर्थन दे रही है, क्योंकि पवन खेड़ा ने स्पष्ट कहा इसमें गलत क्या है। तो जब गलत उनको कुछ दिख नहीं रहा तो यही प्रार्थना कर सकते हैं कि कांग्रेस को सद्बुद्धि आए। सवाल है कि क्या इस पर जनता जवाब देगी? बिल्कुल देगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, हम भी, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, बिल्कुल देगी जनता। बार बार जब इन मुद्दों की बात होती है तो कहते हैं कि इससे पता कैसे चलेगा कौन सही कौन गलत। मुझे लगता है चुनाव और वोट, ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा तरीका, सबसे बड़ा इम्तिहान और परीक्षा ही होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।